अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल हब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्टेंट किंडर्ड और या फिर यूट्राइन हेयर्स, थर्ड क्लास ऑफ प्रिंसिपल हेयर्स, धावुल अरहम इन अरेबिक में इसको जो है वो धावुल अरहम कहते हैं या फिर उलुल अरहम। रिलेशंस लिंक्ड बाय आ कॉमन womb, possessors of kinship or diskindred। हनफी स्कूल कहता है कि डिस्टेंट किंडर रिप्रेजेंट्स ऑल एग्नेट्स मेल और फीमेल या फिर ऑल फीमेल एग्नेट्स। अ सिस्टर और अ डॉटर कैन बी मैरिड टू अ डिफरेंट फैमिली ग्रुप, हर चिल्ड्रन में बिकम डिस्टेंट रिलेशंस। अगर लड़की है और या फिर बेटी है, उसकी शादी जो है वो हो जाती है किसी और ख़ानदान में, तो उनके जो आगे से बच्चे होंगे वो डिस्टेंट किंडर्ड कहलाते हैं। अल-सिराजिया ने कहा डिफाइंस डिस्टेंट किन्समैन एवरी रिलेटिव हु इज़ नीदर अ शेयरर नॉर अ रेजिडोरी। हर वो रिलेटिव जो कि शेयरर या फिर रेजिडोरी में नहीं आता तो वो डिस्टेंट किंडर्ड में आता है। डिस्टेंट किन्समैन आर मेल्स और फीमेल रिलेटेड टू डिसीज्ड। ये मेल और फीमेल भी हो सकते हैं थ्रू वन और मोर फीमेल लिंक्स, ठीक है। दे ओनली एंटाइटल टू सक्सीड टू एस्टेट व्हेन देयर इज़ नो शेयरर और रेजिडोरी। जब कोई शेयरर और रेजिडोरी नहीं होगा तो तब ये जो है ये डिस्टेंट किंडर जो है वो सक्सेशन में हक हिस्सेदार होंगे। उसके बाद इसमें एक्सेप्शन आ जाती है कि इन केस ऑफ अ स्पाउस who inherits with distant kindred does not totally excludes them. After assigning share to husband or wife, residue left goes to distant kindred. हस्बैंड और वाइफ को शेयर देने के बाद जो रेजिड्यू बच जाता है वो डिस्टेंट किंडर्ड में जाता है। ज़ैद बिन साबित ने कहा कि देयर इज़ नो इनहेरिटेंस फॉर डिस्टेंट किंडर्ड, कि डिस्टेंट किंडर्ड के लिए कोई इनहेरिटेंस नहीं है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी इज़ प्लेस टू दी पब्लिक ट्रेजरी, और जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई बच गई है वो पब्लिक ट्रेजरी में दे दी जाए। हनफी ने कहा, वो हनफी जो हैं वो इनसे ज़ैद से डिसएग्री करते हैं इन राइट ऑफ इनहेरिटेंस में। पास टू डिसेंड, वो कहते हैं पास टू डिस्टेंट किंडर्ड बट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एनी ब्लड रिलेशन, लेकिन सिर्फ तब होगा जब कोई ब्लड रिलेशन मौजूद नहीं है, ठीक है। उसके बाद है बिलोंगिंग टू क्लास ऑफ शेयरर्स और रेजिडोरी, सिंस डिस्टेंट किंडर्ड इनहेरिट ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक, वो के ब्लड रिलेशन के एब्सेंस में ही सिर्फ डिस्टेंट किंडर्ड जो है वो इनहेरिट करेंगे। आगे डॉक्ट्राइन ऑफ तंजील, शाफी और हम्बली अडॉप्ट दिस डॉक्ट्राइन। राइट ऑफ दीज रिलेटिव्स आर बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय रेफरेंस टू द लिंक्स ऑफ शेयर्स और रेजिडोरीज थ्रू होम दे आर कनेक्टेड विद प्रेपोजिटर्स। दे अप्लाई द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कराबा। हनफी स्कूल कहता है कि रिलेशनशिप अंडर विच राइट्स ऑफ देयर रिलेटिव्स आर डिटर्मिन्ड बाय द नेचर ऑफ देयर ओन रिलेशनशिप विद द प्रेपोजिटर्स। अंडर हनफी लॉ डिस्टेंट किंडर्ड आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस: descendants of deceased, ascendants of deceased, deceased of parents of deceased, descendants of parents of deceased, और descendants of इमीडिएट गुड ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ डिसीज, ठीक है। अब सबसे पहले डिसेंडेंट्स ऑफ डिसीज, हाउ लो सो एवर, मतलब डिसीज के आगे से बच्चे, उसके बच्चे अदर देन शेयरर्स और रेजिडोरीज, शेयरर्स और रेजिडोरीज के अलावा होते हैं डॉटर्स चिल्ड्रन, बेटी के बच्चे एंड देयर डिसेंडेंट, फिर उनके बच्चे चिल्ड्रन ऑफ सन्स डॉटर्स, बेटे की आगे से बेटियां, बेटा है ना उसके आगे से बच्चे, ठीक है, एंड देयर डिसेंडेंट्स। असेंडेंट्स ऑफ डिसीज कौन से हैं? फॉल्स ग्रैंडफादर, फॉल्स ग्रैंड मदर। डिसेंडेंट्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसीज क्या है? ये भी अदर देन शेयरर्स एंड रेजिडोरीज आ जाता है। फुल ब्रदर्स डॉटर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स, कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर्स डॉटर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स, यूट्राइन ब्रदर्स चिल्ड्रन, डॉटर्स ऑफ फुल ब्रदर्स सन, हाउ लो सो एवर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डॉटर्स ऑफ कॉन्सैंग्यूइन ब्रदर्स सन एंड देयर डिसेंडेंट्स और सिस्टर, यहाँ पे फुल कॉन्सैंग्यूइन यूट्राइन, ठीक है, उसके आगे से चिल्ड्रन। अगर डिसेंडेंट्स ऑफ इमीडिएट गुड पेरेंट्स ऑफ डिसीज, ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ डिसीज, फुल पैटर्नल अंकल्स डॉटर्स एंड देयर डिसेंडेंट, कॉन्सैंग्यूइन पैटर्नल अंकल्स डॉटर, यूट्राइन पैटर्नल अंकल्स डॉटर्स एंड देयर चिल्ड्रन, डॉटर्स ऑफ फुल पैटर्नल अंकल्स सन्स and their descendants, daughters of consanguine paternal uncles, sons and their daughter,
एंड देयर डिसेंडेंट्स पैटर्नल आंट्स, ठीक है, फुल कंsanguine यूट्राइन एंड देयर चिल्ड्रन एंड देयर डिसेंडेंट्स पैटर्नल अंकल्स एंड आंट्स एंड देयर चिल्ड्रन एंड देयर डिसेंडेंट्स, देन कम द डिसेंडेंट्स ऑफ रिमोटर एंड सिस्टर्स, ट्रू और फॉल्स। आगे आ जाता है रूल ऑफ एक्सक्लूजन। इसमें क्या है, डिसेंडेंट्स एक्सक्लूड ऑल अदर हेयर्स, ठीक है, डिसेंडेंट्स बाकी हेयर्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। असेंडेंट्स एक्सक्लूड ऑल अदर हेयर एक्सेप्ट द डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स ऑफ नियरर असेंडेंट्स एक्सक्लूड दी दोज ऑफ मोर रिमोट, ठीक है, वो रिमोट्स को एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था डिस्टेंट किंडर के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइमली मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।